लेकिन नौजवानों ने हमेशा से संघर्ष किया है और जब भी संघर्ष किया है तो उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है। रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है, रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे क्या लग रहा है इससे मतलब होगा सब कुछ फायदा? सब आई वॉश है भैया। रेल मंत्री अब रेल मंत्री कहाँ रहे हैं? असली रेल मंत्री तो कोई और है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर लगातार बिहार के जो छात्र हैं वो सड़कों पर थे। पिछले कई दिनों से लगातार बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर उग्र प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से कमेटी का गठन किया गया और उसमें कहा गया कि 4 मार्च तक जो कमेटी है वो पूरे जांच परख के बाद रेल मंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। इसको लेकर जब आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार की जो स्थिति है आज के समय में, या फिर जो रेलवे की स्थिति है, जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लगातार गलत है। इसको लेकर लगातार सड़कों पर बच्चों को आना पड़ा। बच्चों को सड़क पर आने का एक कारण और है क्योंकि लगातार बिहार ही नहीं देश भर में जो बेरोज़गारी का दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने साफ तौर पर रेल मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि रेल मंत्री जब ये बयान दे रहे थे कि 1 करोड़ 25 लाख लोग आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं तब भी उनको बेरोज़गारी दर का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उन्होंने साफ तौर पे खान सर और जो बच्चों पर एफआईआर हुआ है उसको भी लेकर कहा कि जब तक सड़क पर लोग उतरेंगे नहीं तब तक सरकार के कान खुलते नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। सर, बिहार में जिस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के छात्र सड़क पे नजर आए बीते दिनों, क्या लग रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया या ऊपर से दबाव? आंदोलन कोई खत्म नहीं हुआ है। जिस बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बिहार में अभियान छेड़ा था चुनाव के दौरान, और हम लोगों ने पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोज़गारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे। तो ये तो बेरोज़गारी का ही मसला है और रेलवे को तो लगातार लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आरक्षण का भी सवाल उठेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन जब रेल मंत्री जी कह रहे थे कि 1 करोड़ 25 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है पूरे देश में। जब बिहार विधानसभा का नौकरी को लेकर के चपरासी का, ड्राइवर का, प्यून का, क्लर्क का जब निकलता है बहाली तो 5 लाख आवेदन जाते हैं। और वो आवेदन देने वाले कौन लोग होते हैं? MBBS किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए। बताइए, जो MBBS किया हुआ इंजीनियर पढ़ा लिखा वो आवेदन दे रहा है चपरासी की नौकरी में 5 लाख की संख्या में, जहां 200 पद खाली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोज़गारी की स्थिति क्या है। ये 19 लाख वादा करके बताएं कितना नौकरी दिए या कितना क्रिएट किए? जिसका नौकरी भी था वो भी चला गया। 2014 में था कि भाई 1 साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, कहाँ है? और आज जब अपने अधिकार के लिए छात्र, नौजवान जब मांग रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जो है लाठी डंडा बरसाने का काम करना। तो ये तो जो लड़ाई है इसमें हमारे पूरे संपर्क हम क्योंकि थे नहीं, लेकिन जानकारी थी। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने खुद जगदा बाबू से बात करके बोला कि आप ऐलान कीजिए, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करेगा। जगदा बाबू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर के और हमारा समर्थन भी रहा। लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है ना। और हम लोग जो चीज़ को लेकर के आंदोलन नहीं बल्कि गांधी मैदान में महारैला, बेरोज़गारी महारैला जो करने वाले हैं जी, तो ये तो उसी का पार्ट है। लेकिन इतना तो असली लड़ाई क्योंकि बंद हो गया सर। नहीं, बंद नहीं हुआ है। बंद जो भी कारण हो, बेरोज़गारी खत्म, लोगों की परेशानी, दुख दर्द खत्म हो गया क्या? और ये तो हम लोगों का घोषणा था कि भाई मकर संक्रांति हो जाए उसके बाद जो हम लोग करेंगे। फिर बीच में कोरोना की स्थिति आ गया था। लेकिन वाकई में सरकार जो है कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रही। खान सर के ऊपर छात्रों पे, कई छात्रों पे भी एफआईआर हुआ है। अब एफआईआर हुआ है, हम लोगों पे भी तो हुआ है।
अगर आपको अधिकार पाना है इस तानाशाही जो लोग बैठे हैं सरकारों में, जी तो वो तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, आपको दबाएंगे, आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन नौजवानों ने हमेशा से संघर्ष किया है, और जब भी संघर्ष किया है तो उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है। तो मुकदमों वगैरह से कौन डरता है? जो लोग इमरजेंसी के टाइम में भी कई बड़े बड़े उस समय जितने नौजवान थे सब लोग जेल गए, मुकदमा गया, जी लेकिन जीत किसकी हुई? तो ये नहीं भूलना चाहिए। केस मुकदमे से डरना होता तो आज हम लोग घर पे छुप के बैठे होते, ना कि बीजेपी और आरएसएस और जो मुख्यमंत्री हैं जो तानाशाह रवैया अपनाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके प्रति खुल के लड़ते। रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है, रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे क्या लग रहा है इससे मतलब होगा कुछ फायदा? सब आई वॉश है भैया। रेल मंत्री, अब रेल मंत्री कहाँ रहे? असली रेल मंत्री तो कोई और है, पूरा बिक गया रेलवे। सवाल है एमएलसी को लेकर तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं, विधायक दल के नेता आपसे मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हमारी